हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं हूं अंजलि। आज के इस वीडियो में हम मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय के टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन विमेन ऑर्गेनाइजेशन। इसके स्थापना की बात करें तो यह वर्ष 2010 में स्थापित किया गया है और इसका हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। यूएन विमेन ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित किया गया है? 2010 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। और यह ऑर्गेनाइजेशन जेंडर इक्वलिटी पे काम करता है। लिंग समानता इसका जो प्राइमरी पर्पस है। इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इसकी डायरेक्टर जनरल हैं सीमा बहोस। ध्यान रखिएगा, यूएन विमेन ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं सीमा बहोस। हमें पता है कि 8 मार्च को वर्ल्ड विमेंस डे मनाया जाता है। अगले ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO के नाम से जानते हैं। इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो यह 1995 में स्थापित किया गया था। 1995 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है। और यह देशों के बीच में ट्रेड रूल को डील करता है। जो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है उसके जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उनको WTO ही डील करता है। इसके अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं, इसमें टोटल 160 मेंबर हैं। मेंबर कंट्रीज इसमें 160 हैं। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं नगोजी ओकोंजो इविएला। का नाम है नगोजी ओकोंजो इविएला। यह 1 मार्च 2021 को अपना पद ग्रहण किए। अगले ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, इटली के रोम शहर में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 1961 में इटली के रोम शहर में हुई थी। ध्यान रखिएगा। और यह बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता है। जैसा कि नाम से इसके समझ में आता है कि ये जो काफ़ी पिछड़े हुए देश हैं, रूरल एरियाज हैं, काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर गृह युद्ध चलता रहता है। सीरिया हो गया, इसके सिवा उधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करती रहती हैं। और वहाँ अभी भी ये सिचुएशन है कि वहाँ लोगों को खाने के लिए फूड नहीं मिलता है। तो ऐसे एरियाज़ में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता है। हेल्थ का इशू हो या ग्रेन्स का इशू हो, इसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उनकी सहायता करता है। इसी क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए वर्ष 2020 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको वर्ष 2020 में प्रदान किया गया था। और साथ ही साथ ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनको वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, यह उसको प्राप्त करने में भी सहायता करता है। गरीबी को दूर करना, ज़ीरो हंगर, साथ ही साथ मतलब कि जो स्वास्थ्य और वेलबींग, मतलब कहने का कि जो आपका गुड हेल्थ की बात हो गई, एक अच्छा स्वास्थ्य एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर, जो बेसिक नीड्स है, इनको हर एक नागरिक तक, खासतौर पे उन एरियाज़ में जहाँ पर इनकी काफ़ी समस्या है किसी न किसी वजह से, चाहे वो क्लाइमेट की वजह से हो या जो हमारे मतलब कि युद्ध वगैरह हैं इनकी वजह से हो, वहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उन लोगों को सहायता प्रदान करता है। अगले ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को।
यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह 1945 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस शहर में है। साथ ही साथ इनके डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो इनके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रियो अजोले। ऑड्रियो अजोले यह इसके डायरेक्टर जनरल है और इसको स्थापित किया गया था यूके के लंदन शहर में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो लंदन में हुई थी, बट जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस शहर में। अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, एक तरह से कहो तो लोन देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। IMF सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन देता है, जबकि वर्ल्ड बैंक तक पहुंचने के लिए पहले आपको IMF से गुजरना होगा। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो इसका जो बेस है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है और इसकी जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो यह USA के वॉशिंगटन शहर में है। USA के वॉशिंगटन शहर में इसका मुख्यालय है। IMF में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ हैं 89। IMF में मेंबर कंट्रीज़ 189 हैं और जो वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक में 189 है। वर्ल्ड बैंक में 189 कंट्रीज़ हैं और IMF में 190 देश शामिल हैं। IMF में 190 देश शामिल हैं। इनका बेसिक काम है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पॉवर्टी को दूर करने के लिए और साथ ही साथ वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट के लिए कार्य किए जा रहे हैं देश की प्रगति के लिए या वहाँ के उस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब बात करते हैं इनके डायरेक्टर जनरल की। तो IMF की जो डायरेक्टर जनरल हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है बेसिकली, तो IMF में क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा। यहाँ की जो MD हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा। ध्यान रखिएगा IMF की जो MD हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा हैं और यह बुल्गारिया देश की। अब बात आती है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं और IMF की जो MD हैं वो क्रिस्टलिना है। अगले ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा अगला संगठन है वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय इटली के रोम शहर में। FAO बेसिकली कृषि के क्षेत्र में कार्य करता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो जिसको 2030 तक प्राप्त करना है उसके कई सारे लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करता है, जैसे कि नो पॉवर्टी हो गए,
जीरो हंगर हो गया, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये सारे लक्ष्यों को पूरा करने में फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देशों की सहायता करता है। खासतौर पर जो पिछड़े रूरल एरियाज हैं, जैसे कि कई देशों में मैंने बताया कि सीरिया में युद्ध होता रहता है, अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज को यह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सहायता प्रदान करता है। इसकी मोटो की अगर हम बात करें तो इसका मोटो अगर मैं उसको हिंदी में बताऊं तो उसका मतलब होता है लेट देयर बी ब्रेड। ये मोटो बेसिकली लैटिन लैंग्वेज में है फिएट पैनिस, इसको कहते हैं फिएट पैनिस, जिसका कि इंग्लिश में मतलब होता है लेट देयर बी ब्रेड, यानी हर किसी को अनाज मिले, उसका पोषण स्तर सुधरे, एटलीस्ट वो भूख की वजह से ना मरे। अब बात करें अगर इसके हम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि यह यूनाइटेड नेशन जो है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अभी भी कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पर ये लगातार कई वर्षों से 15-20 साल एटलीस्ट हो गए होंगे काम कर रहा है। और वहाँ पे सिर्फ भोजन के लिए नहीं, उन लोगों को उनका आर्थिक स्तर सुधरे उसके लिए भी काम कर रहा है। अब बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको कि यूएनईपी के नाम से हम जानते हैं, यूएनईपी। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो केन्या के नैरोबी शहर में, केन्या का जो नैरोबी शहर है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। यूएनईपी बेसिकली एनवायरनमेंट के क्षेत्र में कार्य करता है, पर्यावरण के क्षेत्र में, क्लाइमेट जो क्लाइमेट चेंज हो गया, जो डिज़ास्टर आते रहते हैं, मतलब हर तरीके से, वो चाहे चक्रवात के रूप में हो या सुनामी के रूप में हो, ये भी इसमें, क्योंकि ये सब के सब एनवायरनमेंट से ही जुड़े हुए हैं और वहीं से प्रभावित होते हैं। तो इस तरह की जो भी इवेंट्स हैं ये सब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम मॉनिटर करता है। अगर इसमें हम मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो यूएनईपी में 193 मेंबर्स, 193 मेंबर्स यूएनईपी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात की जाए तो यह 5 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इसका मुख्यालय आईएलओ का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ, यह बेसिकली मतलब जो पिछड़े एरियाज़ हैं वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए इंक्रीज करता है, साथ ही साथ उनके जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली, उनको भी सेव करने में मदद करता है। क्योंकि वर्क प्लेस में आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कई जगह पर हनन होता है, तो उसको भी आईएलओ सेव करता है। अगर आईएलओ में भी हम जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें तो आईएलओ में 187 मेंबर्स हैं। चाइना देश का जो शिनजियांग प्रोविंस है वहाँ पर उइगर मुस्लिम्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट किया गया है और इस बात को आईएलओ ने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें भी मेंशन किया है, क्योंकि यह विश्व भर में
कहीं पर भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, बेसिकली ये पूरी ग्लोबली है इस समस्या को, मतलब आपके इस समस्या को यह मॉनिटर करता है। और एनुअल रिपोर्ट्स में वह हर देश का इस तरीके से, अगर आपके यहाँ उस देश में कुछ इस तरह की घटना हुई है या हो रही है, तो वह उसको बताता भी है कि इसमें आपने इस देश में फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा, और उसके खिलाफ एक्शन भी लेता है। शिनजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिम्स का जो इशू है वो कई वर्षों से चला आ रहा है। वहाँ पर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए गए हैं। जो अगला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वह है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। इसको इरीना के नाम से भी जानते हैं, और इसकी स्थापना वर्ष 2009 में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो यूएई के अबू धाबी शहर में है। साथ ही साथ यह रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी हो गई, इन क्षेत्रों पे काम करता है। इन क्षेत्रों में काम करता है। यहाँ पर इनोवेशन, नॉलेज, इन क्षेत्रों में यह जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सहयोग करता है कि आप कोई नया इनोवेशन करते हैं जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम और आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ आप अपना नॉलेज शेयर करें जिससे कि हम इस फील्ड में, मतलब कि जो ये रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र है इसमें हम और प्रोग्रेस कर सकें। साथ ही साथ क्योंकि यह एक सस्टेनेबल एनर्जी फील्ड कहलाएगी, तो इसमें जो ट्रांजिट करने वाली कंट्रीज हैं उनको भी यह सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रिन्यूएबल एनर्जी एक अच्छा सोर्स है ऊर्जा का, और साथ ही साथ यह पर्यावरण को भी प्रभावित नहीं करता। इसलिए ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वह इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। जैसे कि हमारे भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की गई है थोड़े दिनों पहले ही। इसमें बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये बात हुई कुछ मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। इसके आगे के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी।